हमने अपने दिल की रक्षा नहीं की अविश्वास, संदेह और इन सारी बातों से। हमने सारी गड़बड़ी को अपने दिल में आने दिया है। हमारा दिल खुला क्षेत्र हो गया कि शैतान आ सके और जैसे चाहे तब वहां पर वो बीज बोते जाए। और इसलिए हमारी सीमाएं इतनी घटती चली गई और ये इतने समय से स्थापित हो चुकी है। और इसलिए विश्वासी होने के बाद भी हम लोग पहले से भी बढ़कर कभी ऊंचा नहीं सोच सकते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में शैतान ने उनके दिल में गलत चीजें बो दी हैं, परंपरा के द्वारा और बहुत सी गलत शिक्षाओं के द्वारा। शैतान ने उनके दिल में बहुत सी बेकार की बातें बो दी है और इसलिए बहुत से लोग जब अच्छी शिक्षा सुनते हैं तो परेशान होते हैं। तो लोग जब आपकी शिक्षा से परेशान होते हैं तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस पिता ने नहीं बोया वो उनके दिल में बोया गया है, इसलिए वो इन सारी चीजों का विरोध करते हैं। उनमें ऐसा कुछ है जिसे पिता ने नहीं बोया है, इसलिए वो विरोध करती हैं। ये उनके दिल में बोया गया है, शैतान ने इसे किया है। देखिए, शैतान इस सिद्धांत का उपयोग करता है। लोग इसे नहीं समझते हैं। देखिए, लोग प्रचारक की और हर तरह की समस्या लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ उन्हें बताते हैं कि तुम पर जादू टोना किया गया है, तुम पर कुछ बातें कही गई हैं, जानते हैं, इसलिए तुम ऐसे हो, तो तुम्हें उससे पीछा छुड़ाना होगा, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक भाई से कहा, हाँ तुम उसके बंधन में हो, अपने खुद के शब्दों के बंधन में हो,
आपको शैतान की जरूरत नहीं, आप खुद काफी हैं। देखिए, आप इसे बोते रहे हैं अपने ही मुंह से। देखिए यहां पर कैसे, देखिए बाइबल कहती है बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला कौन है? हम हैं। हम अपने दिल में बोते हैं। जब हम खोलते हैं, अपने मुंह को खोलकर शब्द कहते हैं, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द तो यहां हमारे दिल की भूमि में जाते हैं। ये बीज, ये जो हमारे मुंह से निकलते शब्द जो निकलते हैं, ये हमारे दिल में जाता है। इस तरह से बोने वाला वचन बोता है। मैं बोने वाला हूं, आप बोने वाले हैं, प्रतिदिन हम बोते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं मेरे प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने बताया ब्रदर। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं, बहुत सी बेकार की बातें बोई हैं। वो नकारात्मक बातें कहते आए हैं। इन्होंने बहुत सी नकारात्मक बातें कही हैं, बहुत सी गलत बातें ये कहते आए हैं। उन्होंने अपना मुंह खोला और केवल बेकार की बातें ही कही हैं। और ये तो बीज है जो भीतर गए हैं और बड़ी फसल लेकर आते हैं। शैतान तो हमारे मुंह का उपयोग करता है, उससे मेहनत करने की जरूरत नहीं। लोग तो अपने आप ही ऐसे हैं। उसका काम तो बहुत आसान है। वो बस छोटी सी आग लगाता है, आपको गलत दिशा में बोलने बस लगा देता है। और वो जानता है कि छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वो जीवन को नाश कर देगी। ये बस ऐसे ही छोटी सी शुरुआत करता है। और वो जानता है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो बस आप पूरी तरह से बोलने के द्वारा खुद को नाश कर देंगे। तो वो बस शुरू करके छुट्टियों पर चला जाता है। सब ऐसे ही होता है। स्वर्गीय पिता ने इन बातों को नहीं बोया है, लेकिन कुछ लोगों के दिल में ये बोया गया है। लेकिन यही तो वो बातें हैं जो उनको बढ़ने से रोकती हैं, उनको संपन्न होने से रोकती हैं, अच्छा जीवन जीने से रोकती हैं। ये ऐसी परंपराएं हैं या ऐसी बातें हैं जो उनके दिल में बोई गई हैं, जो उनको रोक देती है अभी वर्तमान में सबसे अच्छा जीवन जीने से। मैं आपसे कहता हूं, ये मन को नया नहीं बनाने के कारण है। ये नहीं कि प्रभु ने लोगों की मदद नहीं की है या प्रभु ने कुछ नहीं किया, नहीं। ये इसलिए है क्योंकि उनके दिल में ऐसी बातें बोई गई हैं जो कि स्वर्गीय पिता ने उनके अंदर नहीं बोई हैं। और उन्होंने परवाह नहीं की कि उसे निकाल दे और वहां पर सही चीजें बो दे, इसलिए कोई अच्छे परिणाम लेकर नहीं आते हैं। हाँ, यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं, संपन्न नहीं हो रहे हैं और उन्नति नहीं पाते हैं, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक रूप में बढ़ते नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपके दिल में कुछ गलत बना हुआ है। क्योंकि आप फल के द्वारा जड़ को जान सकते हैं। जो कुछ भी आप फल में देखते हैं वो उस जड़ के बारे में आपको बताता है। सेब देखे तो जानेंगे कि ये सेब का पेड़ है। अगर अच्छा स्वाद है तो ये एक अच्छा पेड़ है। फल आपको जड़ के बारे में बताता है। जो पेड़ है वो अपने फल से जाना जाता है। यानी जो फल है ये तो प्रकटीकरण है उस जड़ में जो है उसका। और जड़ देखी नहीं जाती है, जड़ नहीं दिखती, केवल फल दिखते हैं। आप जीवन देखते हैं, भीतर क्या वो नहीं देखते। लोग अपने जीवन को देखकर कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं, ये बुरा है। लेकिन ये जो बुरा है अपने आप ऐसे ही नहीं आया है, ये ऐसे शून्य में से नहीं आया। जो बुरा है उस बुरी जड़ से ही उत्पन्न किया जाता है, उस जड़ से जहां पर सब कुछ बोया गया है। यानी जड़ तो देख नहीं सकते हैं, ये अदृश्य संसार में है। और ये जड़ तो अक्सर ऐसा चित्र है जो आप अपने बारे में अपने भीतर में रखती हैं। और ये चित्र जो आप अपने बारे में अपने भीतर रखते हैं मसीह यीशु में अपने जीवन के बारे में, कई बार ये चित्र तो बहुत ही गड़बड़ी में होता है, परंपरा से भरा होता है, गलत बातों से भरा होता है, नकारात्मक बातों से भरा होता है। यानी जड़ में समस्या होती है। यानी जब सब कुछ सही नहीं होता है तो आपको जड़ में काम करने की जरूरत है। जड़ के साथ हमें इसके साथ कुछ करना है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन अध्याय 4
नीति वचन अध्याय 4 वचन 23 पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब असली हिब्रू से उन्होंने अलग तरह से इसका अनुवाद किया है। यही जीवन का स्रोता है, ये कहने के बजाय कहा है कि इसमें से जीवन का सामर्थ्य निकलता है और इसी से तुम्हारे जीवन की सीमा निश्चित होती और इसी से तुम्हारे जीवन की सीमाएं बनती है। ये बहुत ही दिलचस्प है। पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा कर, मतलब उसकी बचाए। बाकी सब बचाते हैं, दिल की रक्षा नहीं करते। दिल की रक्षा करो। दिल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पादन करता है। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है, इसी से जीवन का सोता होता है, जिसके कारण आप इस तरह का जीवन जीते हैं। इसी से आपके जीवन की सीमा निश्चित होती है। सीमाएं, जरा कल्पना करें, बड़े दिलचस्प रीति से उन्होंने ये शब्द कहे कि ये सीमा है, सीमा है, यही जीवन का स्रोत है, मतलब इसी से हमारे जीवन की सीमाएं निश्चित है। यानी आपके जीवन की सीमा आपके दिल से आती है और इसलिए आप कोशिश करते हैं कि लोगों को सीमा के पार ले जाएं। हेलो, सीमा के पार ले जाना चाहे तो मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए जब मूसा ने उस सीमा के पार ले जाना चाहा, उसने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला, मिस्र से बाहर निकाला और फिरौन के राज्य से उसने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन सीमाएं तो उनके दिल में स्थापित थी। तो गुलामी की मानसिकता उनमें से नहीं निकली, यही समस्या थी। और इसीलिए मूसा ने बड़ी कोशिश की, उसने अच्छा प्रचार किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा पाया। ऐसे घर जो उन्होंने नहीं बनाए, कुएं जो उन्होंने नहीं खोदे, डाक की बारी उन्होंने नहीं लगाई थी, वो सब तैयार था, प्रभु ने उन्हीं के लिए रखा। कहाँ आकर इसका आनंद उठाओ, लेकिन लेने वाले नहीं थे। कोई भी आकर उसका आनंद उठा नहीं सकता था। वो लगभग 4 फीट की दूरी पर आते और पीछे चले जाते, कहते वो तो दानव के जैसे हैं और हम तो टिड्डियों जैसे हैं। ये मानसिकता, छोटी मानसिकता, गुलाम की मानसिकता, वो अपने मन में बंधे थे। देखिए, समस्या उनके मन में थी, मन नया नहीं बनाया गया था। वो छुटकारा पाए थे, वो अभी फिरौन के नियंत्रण में नहीं थे। सामर्थी परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उनके सामने लाल समुद्र विभाजित किया, महान काम किए, तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। वो विश्वास नहीं कर पाए क्योंकि मन नया नहीं बनाया गया था। मैंने कुत्ते की कहानी बताई जो कि पोल से बंधा था, हाँ, 10 फीट लंबी रस्सी से उसे वहां कुछ समय तक बंधा रखा, 10 फीट की रस्सी से। तो कुत्ता 10 फीट तक जाता, आगे बढ़ने की कोशिश करे तो गर्दन में दर्द होता। तो बहुत ही जल्दी कुत्ते ने सीखा 10 फीट से आगे नहीं जा सकते हैं, अगर जाने की कोशिश करे तो गर्दन में दर्द होगी। तो कुत्ते ने 10 फीट को याद कर लिया, वो यहां तक जा सकता है, गर्दन में दर्द होने के पहले वो वापस आ जाता। जानता था कि ये पहले से ही 10 फीट हो चुके हैं। उसने याद कर लिया, हर तरफ से पूरे गोल में उसने जाना 10 फीट कहां पर है। फिर उन्होंने उस रस्सी को खोल दिया। फिर भी कुत्ता केवल 10 फीट तक जाता था, कोई रस्सी नहीं थी, लेकिन फिर भी 10 फीट तक जाता था। 10 फीट यहां, 10 फीट यहां पर, 10 फीट यहां पर। उसकी पूरी दुनिया उस 10 फीट के घेरे में ही थी, क्योंकि 10 फीट की सीमा अभी वहां पर नहीं रही है, उसे बहुत पहले ही खोल दिया गया है। लेकिन बहुत समय तक वो वहां पर बंधा था, तो ये 10 फीट की सीमा उसके मन में स्थापित हो चुकी है। उसके मन में बंधन है, मानसिकता ऐसी हो गई है। उसके पास 10 फीट का मन है, उसने 10 फीट याद किए हैं। हेलो, मैं कुत्ते के बारे में नहीं कह रहा हूं। शायद आप दिलचस्पी न ले, देखिए मैं तो हमारे बारे में कह रहा हूं। हम में से कुछ लोगों में इस तरह की मानसिकता होती है। हमने अपनी सीमाएं स्थापित की हैं क्योंकि अपने दिल की रक्षा नहीं की है। हमने अपने दिल को नकारात्मक सोच से सुरक्षित नहीं रखा। हमने अपने दिल को छोटी सोच से सुरक्षित नहीं रखा है। हमने अपने दिल की रक्षा नहीं की अविश्वास, संदेह और इन सारी बातों से। हमने सारी गड़बड़ी को अपने दिल में आने दिया है।
हमारा दिल खुला क्षेत्र हो गया कि शैतान आ सके और जैसे चाहे तब वहां पर वो बीज बोते जाए। और इसलिए हमारी सीमाएं इतनी घटती चली गई और ये इतने समय से स्थापित हो चुकी है, और इसलिए विश्वासी होने के बाद भी हम लोग पहले से भी बढ़कर कभी ऊंचा नहीं सोच सकते हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं या घर चले गए हैं? छुटकारा पाए हैं, यीशु ने आपको छुड़ाया है, लेकिन मन आजाद नहीं हुआ है। मानसिक रूप में एक सीमा स्थापित की गई है, मानसिक रूप में सीमा निश्चित की गई है। मानसिक रूप में ये बातें असंभव हो गई हैं। मानसिक रूप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मानसिक रूप में संपन्न नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जब आप बाहर आना चाहते हैं, इससे लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, उनके स्थापित सीमाओं से, उन सीमाओं से जो उनके दिल में स्थापित हो चुकी है, आप लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। आराम की जगह से, कहा जाए तो कुछ समय बाद ये आराम की जगह होती है, उस जीवन के आप आदी होते हैं। बस 10 फीट में गोल गोल चक्कर काटते हैं। अगर कोई कहे यहां पर आओ, ओ नहीं 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 नहीं, जानते हैं आप ऐसे ही हो जाते हैं। तो जब आप लोगों को वहां पर उन सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं जो उनके दिल में स्थापित हो चुकी है, उन्हें गुस्सा आता है और सारे सिस्टम ब्रेक डाउन होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी सीमा तो बस उनके आराम के क्षेत्र में होती है। जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं और असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि आपने उन्हें आराम के क्षेत्र से बाहर लाने की कोशिश की है। लेकिन जब आप ऐसे चर्च में आते हैं, इस तरह के चर्च में, तो हम आपको आराम के क्षेत्र में रहने नहीं देंगे। आप बड़े आराम से रह रहे होंगे, आप दोनों और आपके दोनों बच्चे बड़ी खुशी से रह रहे होंगे, कह रहे होंगे प्रभु की स्तुति, प्रभु ने हमारी जरूरत पूरी की। जैसे एक भाई ने कहा, मैं, मेरी पत्नी और हमारे 2 बच्चों को कोई समस्या नहीं है, हमारी अच्छी कमाई है, हमारे पास अपना घर, अपनी कार है, अच्छा रिटायरमेंट प्लान है, सब कुछ है, प्रभु की स्तुति। मैंने कहा ठीक है, ये अद्भुत है आप 4 के लिए, लेकिन संसार के बारे में क्या, जिन्हें यीशु को जानना होगा? क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं इन सभी लोगों के लिए क्या कर सकता हूं ब्रदर? मैं केवल अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं। हाँ। मैंने कहा आप कैसे विश्वासी हैं? हाँ? वो सोचते हैं वो पवित्र मसीह है क्योंकि उन्हें और ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता है, वो बढ़ना नहीं चाहता, वो सैम चलदुराई के जैसे नहीं है, वो बेहतर नहीं होना चाहते हैं, बस संतुष्ट हैं मैं और मेरे परिवार के साथ। हम बहुत खुश हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु ने हमारी जरूरत पूरी की है। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने आपकी जरूरत पूरी की है। लेकिन संसार की जरूरत के बारे में क्या आप सुसमाचार के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या आप कहीं पर सुसमाचार भेज सकते हैं? क्या आप कुछ कर सकते हैं जिससे लोग सुसमाचार सुन सके? क्या आप कुछ कर सकते हैं? वो कहते हैं मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास अपने लिए काफी है। मैंने कहा फिर ये बेकार है, ये गलत है। उन्हें आराम की जगह पसंद है, इसलिए जब मैंने कहा गुस्सा आया, इसलिए मुझे आप पसंद नहीं है भाई, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं मेरे पास में और ज्यादा होना चाहिए। हाँ, आपके पास ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा दे सके। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता यहां इन देने की बातों पर कि मुझे 100 गुना वापस मिले, जानते हैं, इसलिए कि सुसमाचार के लिए दे सकूं। मुझे 100 घर की जरूरत क्या है? मैंने कहा 99 प्रचारकों को दे दीजिए जिन्हें चर्च के लिए घर चाहिए। अगर आपके पास में 100 है तो आप एक अपने पास रखिए, 99 प्रचारकों को दे दीजिए। मैं उनका पता बताता हूं, 990 प्रचारक मैं आपको बता सकता हूं, देखिए। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। ओ, मैं केवल संतुष्ट रहने में विश्वास करता हूं, संतोष में रहने पर विश्वास करता हूं। खैर, अगर संतोष का और खुशी का मतलब यह है कि केवल आप 4 के लिए काफी हो तो मुझे माफ कीजिए,
क्योंकि पूरा संसार आप और आपका परिवार नहीं है। पूरा संसार तो इतने लोगों का है जहां पर लाखों और करोड़ों लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं सुना है, जिन्हें ये सुनना है, और परमेश्वर ने हमें उसी उद्देश्य के लिए यहां पर रखा है। और मुझे और आपको, हम सबको कोशिश करते जाना है कि पूरे संसार में सुसमाचार बताए। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि हमें असीम रूप में आशीषित होना है, क्योंकि हम सुसमाचार को इस संसार के कोने कोने तक ले जा सकते हैं। यही तो पूरा उद्देश्य है मेरे दोस्तों। अगर आप इस उद्देश्य को खो देते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को और अपने जीवन के अर्थ को खो देते हैं। परमेश्वर के दिल में सबसे बड़ी बात क्या है? प्रभु के दिल में सबसे बड़ी बात सुसमाचार है, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और वो क्रूस पर मरा, बेकार में नहीं। वो चाहता ये सुसमाचार पूरे संसार में फैलते चले जाए, सभी लोग इसे सुने। उसके दिल में सबसे बड़ी बात तो सुसमाचार है। और अगर आपके दिल में सबसे बड़ी बात सुसमाचार नहीं है तो मुझे पता नहीं क्या कहूं। ये सुसमाचार होना चाहिए और सुसमाचार को भेजना होना चाहिए। यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे संसार में होना चाहिए। आमेन। लेकिन लोग अपने ढांचे में होते हैं, देखिए, अपने आराम के क्षेत्र में। और मैं इस काम में लगा हूं कि उनके आराम के क्षेत्र से उन्हें बाहर लेकर आऊं। वो बाइबल के कुछ वचनों को पढ़कर गुस्से में आते हैं, जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9 कहता है कि जबकि वो धनी होकर उन्हें ये पसंद नहीं, उन्हें पसंद है कि यीशु गरीब था। लेकिन माफ करना, बाइबल कहती है यीशु धनी था। वो धनी होकर भी, क्या आपने ये सुना है? बाइबल कहती है वो धनी होकर भी कंगाल बन गया कलवरी के क्रूस पर, कि उसके कंगाल होने से हम धनी बनाए जा सके। लोगों को ये पसंद नहीं। हमें धनी क्यों होना है? खैर, बाइबल कहती है धनी होना है तो इसका कुछ न कुछ कारण होगा। यदि यीशु मरा कि हमारी गरीबी को अपने ऊपर में ले ले ताकि हम धनी हो जाए, मैं आपको बताऊं, इसके लिए निश्चय एक अच्छा कारण होगा। परमेश्वर बुद्धिमान है। देखिए, लोग कहते हैं मुझे ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, जानते हैं, धन और ये सब कुछ। माफ करना, ये सब बाइबल में है। भजन संहिता 112 कहता है कि धन और संपत्ति उसके घर में बनी रहेगी। लेकिन उन्होंने इसे बदल दिया, धन और संपत्ति उस महल में होगी जो परमेश्वर मेरे लिए स्वर्ग में बना रहा है। जानते हैं? नहीं, बाइबल ये नहीं कहती है। ये कहती है धन और संपत्ति तो होगी यहां प्रभु का भय मानने वाले मनुष्य के घर में, जो उसके वचन से प्रेम करता है। ये उसके घर में होगी, क्योंकि निश्चय वो व्यक्ति जो यीशु का सुसमाचार लेकर उसे पूरे संसार में फैलाते जाएगा। धन और संपत्ति उसके घर में होगी। सब लोग कहिए मेरे घर में होगी। बहुत से लोग इससे गुस्से में आते हैं, कहते हैं मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें मेरे घर में आ जाए। मैं जानता हूं एक पूरी पीढ़ी अपना घर बनाना नहीं चाहती थी। वो कहते थे कि यीशु के पास में कभी अपना घर नहीं था, तो मुझे अपना घर बनाने की क्या जरूरत है। हाँ, मैंने एक भाई को बताया यीशु यहाँ पर एक उद्देश्य के साथ में आया। वो क्रूस पर मरने के लिए आया। 33.5 साल तक वो जिया, इसलिए उसने शादी नहीं की। क्या आप शादी नहीं करेंगे? हाँ, यीशु जैसे होना है तो पूरी तरह से उसके जैसे हो जाए। वो मरने के लिए आया था, इसलिए उसने घर नहीं खरीदा। मरने वाले व्यक्ति को घर की जरूरत नहीं, लेकिन लगता है वो बहुत अच्छे घर में रहता था, जानते हैं। लेकिन उसे घर खरीदना नहीं था, जमीन नहीं खरीदनी थी, हेडक्वार्टर बनाना नहीं था, और ये सब, वो ये सारी बातें यहां नहीं करना चाहता था। वो मरने के लिए आया कि जी उठे और फिर से पिता के पास में जाए। लेकिन हमें हेडक्वार्टर्स चाहिए, हमें चर्च चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, हमें कार चाहिए, प्लेन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हेलो, लोग गुस्से में आते हैं, कहते हैं ओ मुझे ये नहीं चाहिए भाई, हमें कार चाहिए। हां, बाहर है, हम क्यों ना उसे ले ले। हेलो, तो मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि अगर वो वहां पर है तो मैं उसे ले सकता हूं। यदि मुझे जरूरत है तो ले सकता हूं। मेरे लिए उपयोगी है तो मैं इसे ले सकता हूं। जो भी मेरे लिए उपयोगी है मैं उसे ले सकता हूं। यदि सुसमाचार के लिए उपयोगी हो तो मैं ले सकता हूं। ये मेरे लिए क्या मैं लूं? मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं इसे ले सकता हूं। बस इसे कहे, जो बातें गलत तरह से बोई गई है उन बातों से कहे, उन परंपराओं को, उन विधियों को, उन दृष्टिकोणों को, उन बातों को
जो आपके अंदर बनी हुई है, आपको आकार दी है, उन चीजों से कहे कि तुम सब जड़ से उखड़ जाओ और तुम समुद्र में जा पड़ो और समुद्र में जाकर लग जाओ, और ऐसे ही होगा। Be strong for the Lord thy God is with. Come on, everybody.